नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 मार्च है और दिन है मंगलवार। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और आप सबको खेत खजाना परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सरसों पे चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। हमने कल से प्रयास किया था, यानी सोमवार से ये प्रयास किया था कि वीडियो का समय दोपहर 2 बजे के आसपास रखा जाए। आज भी यही प्रयास था, लेकिन आज किसी भी मंडी का कोई भाव उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व के कारण अधिकतर मंडियां बंद रही और कुछ मंडियों के भाव हमें बहुत देरी से यानी करीब 5 बजे के आसपास मिल पाए। तो आइए बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों में देखिए आवकें निरंतर बढ़ रही हैं। हालांकि आज कुछ आवकें कम हैं। आज 4 लाख सवा 4 लाख बोरी यानी गट्टे की आवक हो रही है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, अधिकतर मंडियां बंद हैं। लेकिन ये आवकें अब 8 से 8.5 लाख बोरी तक पहुंचती हुई दिखाई देंगी एक आध दिन में। यही आंकड़ा एक आध दिन पहले का भी है। तो आवकों का प्रेशर आने के बावजूद बाजार का जो रुख है, बाजार में जो सरसों के भाव का जो रुख है उसमें तेजी बनी हुई है। उसका कारण ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और युद्ध निरंतर गहराता जा रहा है, स्थितियां अति गंभीर होती जा रही हैं। इनके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल बाजार है, खाद्य तेलों का जो बाजार है, उसमें जबरदस्त तेजी है। 3 कारण है। पहला कारण है रूस और यूक्रेन का संकट, और उससे जो यूक्रेन से और रूस से जो हमारे भारत में सूरजमुखी के तेल का जो आयात होता है उसकी मात्रा रुक गई है। यानी अब वो उपलब्ध होगा तो भी उसमें 2.5-3 महीने 4 महीने का समय लगेगा। अभी यूक्रेन को अगर युद्ध की समाप्ति हो जाती है और शांति स्थापना हो जाती है तो भी यूक्रेन को दोबारा से बहाल होने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें जो अंदरूनी नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और उसको संभालने में बहुत समय लगेगा। तो निर्यात कब तक खुलता है, कब तक नहीं खुलता है, ये सब स्थितियां शांति स्थापना के बाद की बातें हैं। इस कारण से बाजार तेज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका जो सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, वहां पर जो फसल है, सोयाबीन की जो फसल है, उसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। मौसम प्रतिकूल रहा है तीनों ही जगह पर, और उससे फसल में उत्पादन में कमी आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोया तेल की कमी चल रही है, जिससे आप देख रहे हैं कि केएलसी भी तेज चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय जो वायदा बाजार है उसमें सोयाबीन के भाव और सोया तेल के भाव सबसे ऊंचे चल रहे हैं। तीसरा जो कारण है, इंडोनेशिया जो हमें पाम तेल देता है, इंडोनेशिया ने एक शर्त लगा दी है कि पहले जो भी उत्पादन होगा उसका 20% आपको घरेलू बाजार के लिए सुरक्षित रखना होगा, उसके बाद ही आप उसका निर्यात कर सकते हैं। इससे भी पाम तेल में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सब कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कारण हैं उनको मैंने आपको बड़े विस्तार से खुलासा कर दिया है कि इन कारणों से जो सरसों का जो खाद्य तेलों का बाजार है वो तेजी की तरफ रहेगा, और उसी कारण से नई आवक बढ़ने के बावजूद सरसों का भाव कमजोर नहीं है। जो प्लांटों के भाव हैं उन्होंने आज जो बाजार खुला सुबह उससे लेकर के और अब शाम 5 बजे तक लगभग 3 बार उन्होंने भाव बढ़ाए हैं और 7800 रुपये से ऊपर 7900 रुपये के स्तर पर अब सलोनी के प्लांट कारोबार कर रहे हैं। ये एक बड़ी तेजी का संकेत है। फसल के बारे में भी अभी कोई राय स्पष्ट नहीं है क्योंकि फसल कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये एक अनुमानित आंकड़े लोग लगा रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों से पार नहीं पड़ती। ये फसल का जो सही आंकड़ा है ये तब पता लगेगा जब मार्च का अंत आएगा और मार्च के अंत में जो आवक होगी उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी 1 मार्च से 25 फरवरी से लेकर के आप अंदाजा लगाइए, 25 फरवरी से ठीक ठाक आवक शुरू हुई है और उसके बाद में 31 मार्च तक कितनी आवक होती है उस आवक पे निर्भर करेगा कि कुल कितनी फसल आ रही है। उसके बाद ही तेल बाजार में कोई परिवर्तन या नई दिशा बनती हुई दिखाई देगी। वैसे मुझे अपना विचार ये है, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी खाद्य तेलों में महंगाई रुकने वाली कतई नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों का अभाव है, वैश्विक संकट बना हुआ है। इस कारण से भारत की जो निर्भरता है वो 70% आयात पर निर्भर है। इसलिए भारत में भी कितना भी हम उपलब्ध करवा लें, कितनी भी हम फसल को बड़ा कर लें,
लेकिन जो खाद्य तेलों का जो बाजार है वो रुकने वाला नहीं है। थोड़ी सी बात कॉटन की कर लेते हैं। कॉटन में निरंतर गिरावट आ रही है और कॉटन कपास का जो बाजार हाजिर मंडियां हैं जिसमें नरमा कपास मिलता है, उनमें अब तक 1000 से 1500 रुपए तक का बाजार टूट चुका है। जो बाजार 11,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था, 11,000 या 11,000 से थोड़ा नीचे 10,600, 10,800, इस स्तर पर जो मंडियों में कारोबार हो रहा था, जैसे पदमपुर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, संगरिया है, श्रीकरणपुर है, इन मंडियों में इस स्तर का कारोबार देखा गया है। लेकिन अब उसके अंदर कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, क्योंकि जिनिंग और स्पिनिंग दोनों मिल और मिलर्स ने कारोबार रोक दिया है। उन्होंने अपना काम करना जो है एक बार स्थगित कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई की डिमांड है वो बहुत कमजोर हो गई है। उस कारण से रुई की मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट आई है। रुई प्रति कैंडी के हिसाब से अब तक लगभग 3,000 रुपए तो टूट चुकी है, कैंडी में का बात कर रहा हूं। तो ये रुई बाजार में अब आगे क्या होगा, नरमा बेच देना चाहिए, नहीं बेच देना चाहिए? मेरी पर्सनल और व्यक्तिगत राय ये है कि जिनके पास बड़ा स्टॉक है उन्हें आधा माल निकालना चाहिए और आधे माल के लिए इंतजार करनी चाहिए। हालांकि जैसे ही ये युद्ध की स्थापना, युद्ध में शांति स्थापना बनेगी, युद्ध रुकेगा, लड़ाई रुकेगी, शांति बनेगी, उसके बाद में मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि कॉटन का कारोबार फिर से तेजी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हमारा उत्पादन बहुत कम है, हमारा आयात की हमारी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि आयात शुल्क ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कपास की उपलब्धता कम है। अगर आयात शुल्क हटा भी देती है भारत सरकार, जो इस समय 11% है, तो भी इंटरनेशनल मार्केट का जो भाव है उसके मुताबिक हमारे यहाँ जब ये कपास आएगी, रुई आएगी, तो उसमें पैरिटी नहीं होगी, डिस्पैरिटी ही होगी। ये रही बात आपके सामने कपास की। और अब 2-4 मंडियों के भाव जो सरसों के मुझे उपलब्ध हो पाए हैं, ये है भाव। भरतपुर का भाव आज नहीं उपलब्ध हो पाया, क्योंकि आज भरतपुर में महाशिवरात्रि पर्व का कारोबार स्थगित था, अवकाश था। जयपुर आज 7225 पर कारोबार कर रहा था, सुबह 25 रुपए डाउन है कल से। और सलोनी का भाव इस समय है 7,800 कोटा का, और शमशाबाद, अलवर और बाकी 3 स्टेशनों का भाव है 7,900 रुपये। दिल्ली 7250 रुपये, अलवर 6,850 रुपये, चरखी दादरी 7200 रुपये, हिसार 6,900 रुपये, बीकानेर 6,800 रुपये, टोंक 7,400 रुपये, हापुड़ 6,600 रुपये, निवई मंडी 7,250 रुपये, सुमेरपुर 7,050 रुपये। कल से प्रयास होगा कि वीडियो आपको दोपहर 2 बजे मिले। और दूसरा जो निवेदन मैं आपसे अंतिम करना चाहता हूं वो ये कि सरसों के बाजार में गिरावट की संभावना बहुत कम रह गई है। अगर पीक पर आवक बढ़ती है तब भी बाजार 6,000 रुपये से नीचे जाने की संभावना कम है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।